Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to learn some earth facts. So let's go to the YouTube and then start. So earth facts in Hindi we can. So let's see which one we can. See this. The earth oceans. Venus Breeze with moisturizing gel bars that glide over coming. every curve with love. For smooth skin you'll love. Venus Breeze. नया फोन लेने का सोच रहे हो? पुराना फोन कहाँ बेचोगे? तो चलो कैशिफाई खोलो, ब्रांड और मॉडल सिलेक्ट करो। दो खास जलमार्ग स्पेन और मोरक्को के बीच This is स्थित from जिब्राल्टर starting with support. जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो ये ग्रह नीले रंग का दिखाई देता है और पृथ्वी के इस नीले रंग का कारण इस पर मौजूद महासागर हैं, जो पृथ्वी की सतह का 70% कवर करते हैं। पृथ्वी का इतना बड़ा हिस्सा कवर करके ये महासागर पृथ्वी को एक बेहद खूबसूरत ग्रह बनाते हैं। हालांकि पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देने का खास कारण एटमॉस्फेयर का लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट भी है, लेकिन बड़ा कारण तो महासागर ही होते हैं। महासागर की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है और पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का ऐसा एकमात्र ग्रह है जो लिक्विड वाटर के जाना जाता है। पृथ्वी पर मौजूद पानी का लगभग 97% भाग इन्हीं महासागरों में मौजूद है। बस तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट थिंग था। अब आप आगे चल के कुछ और पढ़ते हैं, इसमें होगा और कुछ और है। Let's see this from you. यूज करते हैं। ये महासागर पृथ्वी ग्रह को गर्म बनाए रखने में भी मदद करते हैं और अगर पृथ्वी पर महासागर नहीं होते तो ये पृथ्वी एक बर्फीली चट्टान की तरह होती। आप चाहे तो इमेजिन करके देख सकते हैं। सागर और महासागर ऐसी वाटर बॉडीज होते हैं जिन्हें अक्सर एक ही समझ लिया जाता है, जबकि सागर महासागर का एक छोटा हिस्सा होता है और सारे सागर वहां पाए जाते हैं जहां पर महासागर और जमीन मिलते हैं। इस तरह सागर महासागर के किनारों पर पाए जाते हैं और कुछ हद तक जमीन से। चलो अब आगे करके देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट था, ये देखते हैं। मौजूद 7 महासागर आर्कटिक, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, हिंद और अंटार्कटिक महासागर रहे हैं, लेकिन हमारे इन महासागरों को ज्योग्राफिकल लेवल पर 5 माना गया है। अब इसमें और प्रेजेंट टाइम में पृथ्वी पर मौजूद महासागरों की संख्या 5 ही मानी जाने लगी है और ये 5 महासागर है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक यानी अंध महासागर, इंडियन यानी हिंद महासागर, सदर्न यानी अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक यानी उत्तर ध्रुवीय महासागर। ये पांचों महासागर एक दूसरे से कनेक्टेड है और इन सब महासागरों को मिलाकर एक ग्लोबल ओशन यानी वैश्विक महासागर माना जाता है। यानी पृथ्वी पर एक वैश्विक महासागर है जिसके 5 हिस्से ये महासागर है, जिनमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर, चौथे नंबर पर अंटार्कटिक महासागर और 5वें नंबर पर आर्कटिक महासागर आता है, जो इन महासागरों में सबसे छोटा महासागर है। इन महासागरों का विस्तार कहाँ तक है, इनमें रहने वाले जीव कौन से हैं और ये महासागर अपने अंदर कौन कौन से रहस्य छुपाए हुए हैं, ऐसी ढेरों दिलचस्प और हैरान करने वाली जानकारी लेने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े महासागर के बारे में खुलकर बात करते हैं। संसार का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। ये महासागर कितना विशाल है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर पृथ्वी के पूरे भूभाग को एक साथ रख दिया जाए तो भी इससे कहीं ज्यादा विशाल प्रशांत महासागर ही रहेगा। प्रशांत महासागर के ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका,
और साउथ अमेरिका है और वेस्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। नॉर्थ से साउथ की तरफ चले तो प्रशांत महासागर आर्कटिक महासागर से अंटार्कटिक महासागर तक एक्सटेंडेड है। भूमध्य रेखा इस महासागर को उत्तर और दक्षिण प्रशांत महासागर में डिवाइड करती है। इसकी शेप ट्रायंगुलर दिखाई देती है। प्रशांत महासागर अर्थ सरफेस का 1/3 हिस्सा यानी 30% से भी ज्यादा एरिया कवर करता है और ये महासागर 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैला है। तभी तो पृथ्वी That's not fine. So अब आगे देखते हैं ये वाला, यहाँ से देखिए। शांत महासागर जिसे पैसिफिक ओशन भी कहा जाता है बाहर से देखने पर एक शांत महासागर दिखाई देता है। इसलिए इसे पैसिफिक नाम दिया गया क्योंकि लैटिन में पेस का मतलब पीस होता है और ये नाम पुर्तगाली एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगलन ने 1521 में दिया था। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को अलग करता है। इस महासागर पर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और मैक्सिको सहित 55 देशों की सीमा है। इस विशाल महासागर की गहराई कितनी होगी ये जानना भी बहुत ही दिलचस्प होगा क्योंकि ये महासागर न केवल सबसे बड़ा है बल्कि ट्रेंच यानी कि खाई भी इसी महासागर में है। प्रशांत महासागर में मौजूद मैरियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप इस महासागर का डीपेस्ट पॉइंट है। ये और अब आगे देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग भी है। Let me show you that thing. See this one. ये इम्पोर्टेंट नहीं है पर ये हाँ याद रखना चाहिए। देखिए है जो प्रशांत महासागर के बेसिन के चारों तरफ एक रिंग बनाते हैं। इस रिंग को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है और ज्वालामुखियों की वजह से यहाँ पर भूकंप भी आते हैं। यहाँ लगभग 25,000 आइलैंड्स स्थित है यानी कि सबसे ज्यादा द्वीपों वाला महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। इतना ही नहीं, इस महासागर में बहुत से आइलैंड्स के समूह भी है जिनमें फिजी द्वीप समूह और हवाई द्वीप समूह शामिल है। ऐसे देश जहां सबसे ज्यादा द्वीप समूह है वो भी इसी महासागर में स्थित है। अब आगे देखते हैं गाइस। ये जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है मैं आपको वो दिखा रही हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे आएगी आपकी। देखिए रुक जाइए। ये देखिए क्लायन कैलियन, यहाँ से देखिए। ये महासागर सल्फाइड अयस्क, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट और जिंक जैसे खनिजों का भंडार भी है। प्रशांत महासागर में बहुत से स्ट्रॉन्ग तूफान भी आया करते हैं जिन्हें ईस्टर्न पैसिफिक में हरिकेन कहा जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक में टाइफून और साउथ वेस्टर्न पैसिफिक में साइक्लोन कहा जाता है। इस महासागर की सीमा अलास्का की कड़ी में हिंद महासागर से मिलती तो है लेकिन इनका पानी आपस में नहीं मिलता। ये विशाल महासागर वर्ल्ड इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन देता है और खासकर उन देशों को जो इसके किनारे पर स्थित हैं। इस महासागर की बदौलत ईस्ट और वेस्ट के बीच में लो कॉस्ट सी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाता है क्योंकि यहाँ पर ऑफशोर ऑयल और गैस फील्ड्स भी मिलते हैं। मछली पकड़ने के लिए बड़े एरियाज, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बड़े पैमाने पर सैंड और ग्रावल भी मिलते हैं। इस महासागर में होने वाली ओवरफिशिंग ने बहुत से सी एनिमल्स और फिशेस की संख्या बहुत बड़े स्तर पर गिरा दी है। इतना ही नहीं, इस महासागर को पोल्यूशन की मार भी सहनी पड़ रही है, खासकर बड़े शहरों और बंदरगाहों के नजदीक स्थित किनारों पर। गार्बेज से भी ये महासागर अछूता नहीं रहा है बल्कि हवाई और कैलिफोर्निया के बीच ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच बन देखिए कोमिल है तारक मेहता की आई गोली। मैं देखती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक तुम मोबाइल पे गेम ही खेलते रहते हो।
कुछ नहीं मिलेगा, भूखे रहो तुम। अरे मम्मा रुकिए ना यार एक मिनट, सुबह से पढ़ ही रहा हूँ मैं। मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हो? उल्लू समझा है? अरे उल्लू नहीं, आप आके बैठो यहाँ पे, बैठो। बता। ये देखिए मम्मा, एक कहानियों का अमेजिंग ऐप मिला है, प्रतिलिपि। इस पे मैं सुबह से 8 कहानियां पढ़ चुका हूँ। क्या अमेजिंग कहानियां हैं इस पे। कहानियों क्या? हाँ देखिए ना, बता मुझे। हाँ ये देखिए, 50 लाख से भी ज्यादा कहानियां हैं इसमें। Did you see guys? चुका ये है, वाला आप कर लेना, जो ये वाकई देखिए। में बड़े ही अफसोस की आपको फिर बात से है। दिखाते हैं उसको। अछूता नहीं रहा, इम्पोर्टेंट भी पार्ट सहनी था पड़ ये, रही है। ने देखिए। बहुत से सी एनिमल्स और फिशेस की संख्या बहुत बड़े स्तर पर गिरा दी है। इतना ही नहीं, इस महासागर को ये पोल्यूशन देखिए। की मार भी सहनी पड़ रही है। खासकर बड़े शहरों और बंदरगाहों के नजदीक स्थित किनारों पर गार्बेज से भी ये महासागर अछूता नहीं रहा है, बल्कि हवाई और कैलिफोर्निया के बीच ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच बन चुका है, जो वाकई में बड़े ही अफसोस की बात है। तो दोस्तों, अभी ऐसा बहुत कुछ और भी जानना बाकी है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं और प्रशांत महासागर के सफर के बाद नंबर 2 पर आने वाले अटलांटिक महासागर के सफर पर चलते हैं। प्रशांत महासागर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक यानी अंध महासागर, जो पृथ्वी के 25% सरफेस पर फैला हुआ है। सो गाइस, हम बस इतना ही देखते हैं। आज के दूसरे पार्ट में मैं आपको पूरा दिखाऊंगी ये इतना। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब तो कर देना, इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें और, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।